दोस्तों, अपनी धर्म पत्नी के साथ सहवास करते समय आपके और आपकी पत्नी के अंतःकरण में जिस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, तो गर्भाधान संस्कार करते समय जब वीर्य स्खलित होगा और स्त्री का गर्भ उसे धारण करेगा, तो उस भावी संतान का चित्त भी कहीं ना कहीं उन्हीं विचारों से ग्रसित रहेगा। जिस प्रकार 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार के कुछ उच्चतम नियम हैं, उसी प्रकार सही समय पर गर्भाधान करने के उपरांत भी दंपत्ति के विचार भी सहवास के समय अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, सनातन संस्कृति में अवतारों द्वारा किया गया कोई भी कार्य कॉजलेस नहीं है। चलिए इसी बेस पर समझते हैं कि हिरण्यकशिपु, जो कि सनातन संस्कृति से उलट बुद्धि रखता था, उसे प्रहलाद जैसा बेटा कहां से पैदा हो गया। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस कथा का विवरण कहां मिलता है वह कथा के अंत में पता चलेगा। परमपिता ब्रह्मा जी से इतना जटिल वरदान पाने के बाद भी एक दिन वह महाकाय हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए वन में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय समस्त दिशाओं में दाह और भूकंप होने लगा। यह देखकर उसके हितकारी बंधुओं ने उसे मना किया और कहा, राजन, इस समय बुरे शकुन हो रहे हैं, इनका फल अच्छा नहीं है। आप त्रिभुवन के एक छत्र स्वामी हैं, समस्त देवताओं पर आपने विजय प्राप्त की है, आपको किसी से भय नहीं है, फिर किस लिए तप करना चाहते हैं? हम सभी लोग जब अपनी बुद्धि से विचारते हैं तब कोई भी प्रयोजन नहीं दिखाई देता जिसके लिए आपको तप करने की आवश्यकता हो, क्योंकि जिसकी कामना अपूर्ण होती है वही तपस्या करता है। अपने बंधुजनों के इस प्रकार मना करने पर भी वह दुर्मद दैत्य अपने 2-3 मित्रों को साथ लेकर तप के लिए कैलाश शिखर को चला गया। वहां जाकर जब वह परम दुष्कर तपस्या करने लगा, तब ब्रह्मा जी को उसके कारण बड़ी चिंता हो गई। वे सोचने लगे, वह दैत्य कैसे तप से निवृत्त हो। इस चिंता से ब्रह्मा जी जब व्याकुल हो रहे थे, उसी समय उनके पुत्र नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, आप तो भगवान नारायण के आश्रित हैं, फिर आप क्यों खेद कर रहे हैं? जिनके हृदय में भगवान गोविंद विराजमान है, उन्हें इस प्रकार सोच नहीं करना चाहिए। तपस्या में प्रवृत्त हुए उस दैत्य हिरण्यकशिपु को मैं उससे निवृत्त करूंगा। जगदीश्वर भगवान नारायण मुझे इसके लिए सुबुद्धि देंगे। अपने पिता से इस प्रकार कहकर नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन भगवान नारायण का स्मरण करते हुए वे पर्वत मुनि के साथ वहां से चल दिए। वे दोनों मुनि कल्विंक पक्षी का रूप धारण कर उस उत्तम कैलाश पर्वत पर आए जहां हिरण्यकशिपु अपने 2-3 मित्रों के साथ रहता था। वहां स्नान करके नारद मुनि वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और उस दैत्य के सुनते सुनते गंभीर वाणी में भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। उदार बुद्धि नारद जी लगातार 3 बार ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण कर मौन हो गए। कल्विंक के द्वारा किए गए उस आदर युक्त नाम कीर्तन को सुनकर हिरण्यकशिपु ने कुपित हो धनुष उठाया और उस पर बाण का संधान करके ज्यों ही उन दोनों पक्षियों के प्रति छोड़ने लगा, त्यों ही नारद जी और पर्वत मुनि उड़कर अन्यत्र चले गए। तब हिरण्यकशिपु भी क्रोध से भर गया और उसी समय वह उस आश्रम को त्याग कर अपने नगर को चला गया। वहां उसी समय उसकी कयाधु नाम की सुंदरी पत्नी दैव योग से रजस्वला होकर ऋतु स्नाता हुई थी। रात्रि में एकांतवास के समय कयाधु ने दैत्यराज से पूछा, स्वामिन, आप जिस समय तप करने के लिए घर से वन को गए थे, उस समय तो आपने यह कहा था कि मेरी यह तपस्या 10,000 वर्षों तक चलेगी, फिर महाराज आपने अभी क्यों उस व्रत को त्याग दिया? दैत्यराज, मैं प्रेम पूर्वक आपसे यह प्रश्न करती हूँ, कृपया मुझे सच सच बताइए। उसी दौरान उन दोनों ने सहवास प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। हिरण्यकशिपु बोला, सुंदरी सुनो, मैं वह बात तुम्हें सच सच सुनाता हूँ जिसके कारण मेरे व्रत का भंग हुआ है। यह बात मेरे क्रोध को अत्यंत बढ़ाने वाली और देवताओं को आनंद देने वाली थी। कैलाश शिखर पर जो महान आनंद कानन है, उसमें 2 पक्षी ओम नमो नारायणाय इस शुभ वाणी का उच्चारण करते हुए आ गए। उन्होंने मुझे सुनाकर 3 बार उक्त वचन को दोहराया। पक्षियों के उस शब्द को सुनकर मेरे मन में बड़ा क्रोध हुआ और उन्हें मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर ज्यों ही मैंने छोड़ना चाहा, त्यों ही वे दोनों पक्षी भयभीत हो उड़कर अन्यत्र चले गए। तब मैं भी भाभी की प्रबलता से अपना व्रत त्याग कर यहाँ चला आया।
दोस्तों, हिरण्यकशिपु सहवास करते समय अपनी पत्नी के साथ जब इस प्रकार की बातें कर रहा था, उसी समय उसका वीर्य स्खलित हुआ। पत्नी का ऋतुकाल तो प्राप्त था ही, तत्काल गर्भ स्थापित हो गया। माता के उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ से बुद्धिमान नारद जी के उपदेश के कारण विष्णु भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। हिरण्यकशिपु का वह भक्त पुत्र प्रहलाद जन्म से ही वैष्णव हुआ। शरीर छोटा होने पर भी उस बालक का हृदय महान था। वह विष्णु भक्ति का प्रसार करता हुआ उसी तरह शोभा पाता था जैसे चौथा युग यानी कलयुग महत्व में सब युगों से छोटा होकर भी भगवत भजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला तथा यश का विस्तार करने वाला होता है। प्रहलाद अन्य बालकों के साथ खेलते, पहेली बुझाते और खिलौने आदि से मनोरंजन करते समय तथा बातचीत के प्रसंग में भी सदा भगवान विष्णु की चर्चा करता था, क्योंकि उसका स्वभाव भगवानमय हो गया था। जैसे पाप पूर्ण कलयुग में संसार बंधन से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की भक्ति बढ़ती रहती है, उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने वाले असुर वंश में भी प्रहलाद निर्मल भाव से रहकर दिनों दिन बढ़ने लगा। तो दोस्तों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि प्राचीन नियमों के साथ साथ हमें सहवास करते समय भी अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। इस कथन का वर्णन नरसिंह पुराण के 41वें अध्याय में मिलता है। जय सनातन।